वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। देख श्री देवचंद्र जी ने कया जैसी गवाई दई मन, जैसी गवाई दई मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री लालदास जी महाराज विरचित ये वितक ग्रंथ प्रकरण 6वां, चौपाई नंबर 27। प्रसंग है सदगुरु महाराज देवचंद्र जी द्वारा तीसरा दर्शन, अंतिम दर्शन और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रकटीकरण, जिसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि ब्रह्म खोज का ये पूर्ण विराम है और परमात्मा के प्रोग्राम में अभी तक उन्होंने वेद कतेब सभी को सभी तरफ समेटते हुए अंतिम में अब अपना धाम, अपनी लीला, अपना सारी बातें वो बताने जा रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, हम अपने ध्यान चिंतन मनन को वहीं पहुँचाएँ। शब्द हमें मदद कर रही है, हम अपने हृदय में स्वरूप को खड़ा करें। तुम हमारे खावंद एता जानते हम। दर्शन देने वाले स्वरूप ने 5 प्रश्न पूछा था। तू कौन, आए थे क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम के दृढ़ कर कहो बचन, तू जागत है कि निद में करके दिख विचार विदस्या सारी या कि कहो इन जिमी के प्रकार। तो देवचंद्र जी ने कहा जैसा गवाही दई मन, अपने को जैसा था वैसे ही बता दिए। उन्होंने कोई अपने चतुराई नहीं दिखाई। तुम हमारे खावंद एता जानत है हम, इतना कहा। और कहा कि आपको पहचाना तो हो। कुछ दर्शन देने स्वरूप ने पूछा कि कौन कहाँ से आए तुम जानते हो। तो बोला हम कुछ नहीं जानते, इतना हम जानत है जो धनी हमारे तुम, मेरे आत्मा के मालिक आप हो, मुझे इतना मैं इतना ही जानता हूँ। अब आगे दर्शन देने वाला स्वरूप जैसे जो कहते हैं। अब सुंदर साथ जी, एक बहुत बड़ी बात है कि एक बार हम बाहर से आते हैं, वेद में आस्था रखने वालों के ऊपर हम सब वेद में आस्था रखते हैं। आपके वेद के विषय में कोई शंका है? वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद है आपके। आप किसी को पूछना मत, किसी को मत पूछिए, ये ब्रह्ममुहूर्त का समय है। आप अपने को पूछिए, वेद के ऊपर आपकी कोई शंका है? वेद मतलब ज्ञान है, कोई शंका नहीं। वेद बोलते ही हमारा गुण, आस्तिक समाज को पूछ रहा हूँ, है ना, हम अपने आप को पूछ रहे हैं कि हम थोड़ा सा अध्यात्म की ओर चिंता रखने वाले, अध्यात्म यात्रा में निकलने वाले, अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास रखने वाले, वेद के ऊपर हमें कोई शंका नहीं होगा शायद। ये अपौरुषीय ग्रंथ बोलने में कि इसमें कोई, ये ग्रंथ में कोई शंका नहीं है। अच्छा, वेद व्यास जी ने सब ग्रंथ बनाए, उसके बाद उनको असंतोष हुई और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी। इसमें कोई शंका है? नहीं। अच्छा, कृष्ण अवतार में कोई शंका है? इतने रामायण हमने श्रवण किए, भागवत श्रवण किए, और इसमें भी हमने टीवी के माध्यम से भी इतनी लीलाएं हमने सुनी, देखी, किताब में भी है। हम अपने अंतस्करण में उसके प्रति विश्वास, श्रद्धा जरूर है। बस ये वाली चीज़ को हम पहले अंतस्करण में निशंक हो जाएं। अब
रामानुज संप्रदाय, नियमानुज संप्रदाय, जो भी संप्रदाय हैं, अब उनको भी जब समय बीतता जाता है तो कुछ परिवर्तन या कुछ विकार तो आता हो, फिर भी उनका जो एक शुरुआती दौड़ है, कुछ न कुछ एक अलौकिक संदेश तो जरूर होता ही है। तो सभी के ऊपर आस्था श्रद्धा रखते हुए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब आपको, अब ये वितक श्रवण कर रहे हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें हमारा पतिव्रता साधना माना है, और जो भी हमारी एक आस्था है, हम आज वितक श्रवण कर रहे हैं और 18 वाणी हमारे बीच है, हमारे दर्शन है। हम घर में राजी महाराज को पधारते हैं और श्रद्धा भाव से हम पूजा करते हैं। आओ जी बाल हमारे घेरा आओ जी, और मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली। तो हमें पूजा के बाद कोई पूछेगा कि आपके जमुना कहाँ है, एक तो जमुना यहाँ दिल्ली के बगल में भी है, और एक जमुना तो सदगुरु प्रकट करते हैं, वहाँ भी जमुना है। अब जमुना, कम से कम गंगा बोलते तो गंगा तो बहुत फेमस है, जमुना कम फेमस है मार्केट में। तो चलो जमुना जल झीलिए, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि हमारा अक्षरधाम और परमधाम के बीच में जमुना है। तीजी भूम की जो पड़साल, ठौरा बड़े दरवाज विशाल करके फिर तीजी भूम, और पूछेंगे कि कहाँ के तीजी भूम। तीजी भूम है तो फिर तीजी भूम है तो फिर चौथी भूम भी होगी, पहली दूसरी होगी तभी तो तीजी भूम आया होगा। शाहभुज में आता है सब है। अब ये सारा प्रश्न का जवाब आप अपने मन को कहाँ से देंगे? अपना मन पूछेगा ना, ये कहाँ की बात कर रहे हो, हमने अभी कभी तक कहीं किसी की पूजा में सुना ही नहीं ऐसी चीज़। ओम स्वाहा ऐसा शब्द तो सुना है, चरु और होम यज्ञ करते हुए देखा है, लेकिन ये आपका ये सैया केतिक वन में जावे, कितने सुंदर सखियाँ वन में जाती हैं, कौन से वन? वृंदावन सुने हमने, ये कौन से वन की बात कर रहे हैं? तो अपने मन भी अपने को पूछेगा, अपने फैमिली मेंबर्स हमें पूछेंगे, हो सकता है भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर के आपको पूछेंगे कि अभी तक मैंने पकड़ा है और पूजा विधि छोड़ के कहा पूजा कर रहे हैं। तो हमारी पूजा पद्धति देखिए, अपने एक जो आत्मा कल्याण का जो हमारा एक सिस्टम जो है, जो भी ज्ञान हम रख रहे हैं। अब प्रश्न आता है, ये सारा चलो वेद व्यास जी ने भागवत दिया, अपौरुष ग्रंथ है, ब्रह्मवाणी है, बोली कुरान भी आज जब खोल के देखेंगे तो एकदम खुदा का संदेश, खुदा का आदेश, ऐसा शब्द आता है। मोहम्मद साहब मैं तो एक माध्यम हूँ, खुदा ने मुझे बताया, ऐसी बात बोलते हैं। तो ये जगह में सुंदर साथ जी, इस मेंटल प्लेन में आप ध्यान में जाने से पहले, ज्ञान में जाने से पहले, हैं, अपने अध्यात्म में आगे बढ़ने से पहले आप ये रास्ता होके गए। चाहे आप जन्मसिद्ध तारतम परिवार में होके आए हैं, या बीच में आकर के आपको सत्संग द्वारा मिला, किसी गुरु द्वारा मिले, कहीं
कहीं से आप मिले होंगे, इस रास्ता से होके गुजरे होंगे ज़रूर, या गुजरना बाकी है। तो शरीर तो मंदिर जाना आना करता है, शरीर तो गुरु के पास जा कर के गर्दन दे दिया और समर्पित हो गए। तारतम महामंत्र भी आपको प्रदान हुआ, जप भी रहे हैं और जिज्ञासा भी रख रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब आपको कभी प्रश्न नहीं उठता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे मिला, जो भी है, सामने गुरुजी ने तो दिया है दिया, उन गुरुजी के दिया होगा, उनके भी उनके गुरुजी ने दिया होगा। ऐसे करते करते सभी का वही है। आदि शंकराचार्य को महादेव का अवतार मानते हैं, सभी अवतारवादी त्रिदेव के अवतार के कुछ न कुछ अंश मानते हैं, अंशावतार, कला अवतार। ऐसे साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए, ऐसे शब्द आता है संसार में। तो उन्होंने कुछ न कुछ पद्धति दी है। वो ये जगह में आप, ये हमारा जो तारतम्य सिद्धांत था, किसने शुरू में किसको दिया, तो यही जगह है, ये दर्शन के समय में। इसलिए ये मंत्र अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी ने साक्षात सदगुरु को दिया है। और जितने भी अब आप अपने ध्यान साधना में, अपने कर्म, अपना जो भी आप करते हो, इसको एक एक जो गाइडेंस जो है, डायरेक्ट हॉटलाइन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी के ही है। इस जगह को अब मैं टच करते हुए लाला सिंह महाराज के शब्दों से प्रमाण देता हूँ। चौपाई नंबर 28 में कहा, तुम हमारे खावंद एता जानते हम। और आपको पहचानते हो, अपने आप को पहचानते हो, प्रश्न पूछने वाला वही स्वरूप है। कौन, कहाँ से आए तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जानते हो? तो बोले कि इतना हम जानता है, जो धनी हमारे हमारे धनी आप हो, मैं इतना जानता हूँ। क्या तुम्हें इतना जाना था, इतने ही जानते हो? हाँ। अब बतावे हम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अब बतावे हम, आए ना 3 शब्द, अब बतावे हम। यही है हमारा संपूर्ण तारतम्य का अवतरण, तारतम्य का ज्ञान। और ये किसने किसको दिया, किसने दिया? प्रसंग देखिए, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी ने राष्ट्र के स्वरूप में होकर के सदगुरु महाराज को बताए। अब बतावे हम, अब मैं बता रहा हूँ। अब शब्द क्यों आया? सृष्टि कब से शुरू हुई और सृष्टि का महाकारण क्या है? बहुत सारे घटना घट चुकी है आगे। अब वी डोंट यूज इन द बिगिनिंग। अब शब्द ही ऐसा है कि इससे पहले कुछ हो चुका है, आगे कुछ होना बाकी है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इसका मतलब अभी तक में क्या क्या हुआ, शास्त्रों के हिसाब से संपूर्ण शास्त्र का अवतरण हो चुका है और श्रीमद् भागवत लास्ट है। अब बतावे हम, अब आगे एक ही ग्रंथ आना बाकी है, वो तारतम्य सागर ग्रंथ आना बाकी था, इसलिए अब प्रयोग किया गया। अभी तक श्री कृष्ण लीला के माध्यम से संसार में कृष्ण भक्ति आ चुकी थी और प्रेम की बातें हो चुकी थी। अब श्री कृष्ण के त्रिधा भेद बाकी था। कृष्ण कृष्ण सब को ही कहे, पर भेद न जाने को। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, इसका दूध का दूध, पानी का पानी अलग करना था। अब बतावे हम, कृष्ण लीला हम बताने जा रहे हैं। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक एक एव परो मंत्र कृष्णेति अक्षरद्वयम्। 7 करोड़ मंत्र संसार में आ चुका था जीव को पवित्र करवाने के लिए, उनको तैयारी बनाने के लिए। अब तारतम्य मंत्र आना बाकी था, तो अब बतावे हम, अब तारतम्य मंत्र हम बताने जा रहे हैं। संसार में अभी तक
अभी तक वेद शास्त्र उपनिषद के माध्यम से स्वर्ग की व्याख्या हो चुकी थी, वैकुंठ की व्याख्या हो चुकी थी, 4 प्रकार के मुक्ति की बात भी हो चुकी थी और गोलोक धाम तक की बात भी हो चुकी थी। अब गोलोक का चह परम पदम करके छोड़ दिए थे, गोलोक से भी परे करके छोड़ दिया था। तो वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा करके शब्द आया था और कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसः, कृष्ण दर्शन कृष्णेव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, इसका शब्द आया था, उसकी व्याख्या न हुई थी। अब वो व्याख्या करना बाकी था। वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के लिए कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी जाते हैं, कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसः वो भी जाते थे। तो वो धाम, ये दर्शन देने वाला अक्षरातीत और दर्शन करने वाला ये संसार के कारण स्वरूप अक्षर ब्रह्म, ये दोनों के बीच का संबंध और ये 2 धाम के विषय में व्याख्या बाकी था। अब बतावे हम, अब बताने जा रहा हूँ। संसार में अभी तक ब्रज का प्रेम और रास का प्रेम करके बहुत ही संतों ने जीव को प्रेमी बनाने के लिए, पात्र बनाने के लिए सभी ने मेहनत कर चुके थे और कृष्ण भक्ति में ब्रजरास प्रेम के विषय में बहुत कुछ हो चुका था। अब ये बाकी था कि तो ये सब प्रेम का अंकुर कहाँ से, इसका स्टोर हाउस कहाँ है। अखंड ब्रजरास करके शब्द आया था, इस अखंड ब्रजरास का कहाँ किसने कब, ये बताना बाकी था। अब बतावे हम। सुंदर सा जी, यहाँ खड़े होकर के हमें ये अब बतावे हम, इस प्रसंग में खड़े होकर के आपको बताने के लिए थोड़ा सा दूर आकर बताएंगे तो थोड़ा नज़ारा क्लियर आएगा। जैसे इस दीवार का कुछ निकालना हो, कुछ बताना हो तो थोड़ा सा आगे आकर दिखाएंगे तो दूर से दिखाई देता। अच्छा, आईना को यही चिपका के देखे तो आईना दिखता है, नहीं दिखता है ना। और ज़्यादा दूर ले जाइए तो वो भी नहीं दिखता है। तो ठीक इतना, हाँ ठीक करके बोलते कि नहीं बोलते। परमधाम के अंदर होते समय इन आत्माओं को परमधाम के विषय में जानकारी नहीं हुई और पूरा भुला करके संसार खेल दिखाए, इतना दूर फिर भी नज़ारा नहीं आया। इसलिए अब परमधाम के स्वरूप के अंदर भी नहीं और संसार के अवस्था में भी नहीं। संसार के अवस्था से ऊपर उठाया, अक्षर का वृंदावन स्वरूप एकदम रसरास का प्रेम स्वरूप में बैठा है। उसके बाद उस प्रेमानंद के अवस्था में ये प्रेम कहाँ से बह के आकर देख तो करके फिर दिव्य परम धाम को दिखाया। अब हम बतावे, हम देख तो इसलिए परमधाम के अंदर भी नहीं, बाद में पूरा बताए। अब चलो, अब हम दिखाते हैं। अब मैंने बताया, अब हम दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का 10वां अध्याय में अपने विराट स्वरूप के विषय में बताए, 11 में दिखाए। ये सब उदाहरण है। अब ये दर्शन के समय में सारे बताए, उसके बाद फिर दिखाते गए। इसीलिए तारतम्य सिद्धांत से आपके दिमाग में जो भी चीज़ आपके नया चीज़ उदय हुआ हो, उसके लिए कहाँ किसने बताया, जब प्रश्न आता है अपने दिमाग में तो यही घड़ी में परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को बताया, क्योंकि यहाँ शब्द आया अब बतावे हम। अब हम बताते हैं। यह है प्रकरण नंबर 6वां, चौपाई नंबर 29। ये मंत्रवत हृदय में धारण कर लेना। सुंदर साथ नाम तुम्हारा बाई सुंदर। अब आगे बताना चाहिए, तुम परम धाम के सुंदर बाई आत्मा हो।
इतना ही जैसे बोले तो सदगुरु महाराज के जो हृदय है वो तो क्रिस्टल क्लियर करके बस उसी स्वरूप के साथ तन्मयता है। उनको संसार क्या है कुछ नहीं, पहले से तैयारी। आप जानते हैं जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत का शब्द आता था वो वहीं पर लीन हो जाते थे, उसी में डूब जाते थे। और हम भी डूबते हैं उसी में। कहाँ कोई भूत की बातें कर ले तो हम भूत के साथ इतने तद्रुप हो जाते हैं, हम बाद में रिजल्ट क्या है डरते हैं। ऐसे भक्त गोपी कृष्ण के प्रेम में डूबते हैं और वो रस पीते हैं, आनंदित रहते हैं। बस हम भी बीच में। अच्छा, इसका मतलब शब्द हमारे हृदय को असर कर रहा है। भूत का शब्द से असर किया तो डर पैदा हुआ। इसको, इस उदाहरण को, प्रैक्टिकल उदाहरण को देख करके आगे जंप मारना होगा कि ये ब्रज का प्रेम को श्रवण करके हृदय प्रेमी हुआ है, जरूर होने वाला हुआ है हो। इसी तरह जाते जाते परम धाम की ब्रह्म आत्मा सुंदर भाई को आवाज मिली, कीर्ति परम धाम के तुम सुंदर भाई आत्मा हो। तो अपना पूरा परात्म स्वरूप सुंदर भाई हृदय में दिखने लगे। तो जो अभी तक ऑडियो था सारा परम धाम वीडियो होने लगा। खेले तुम ब्रजराश में, जैसे बोले दर्शन देने वाले स्वरूप ने, ब्रजराश तो पहले से ही हृदय में तो था ही। अब ब्रजरास लीला मनोरथ पूरे नाव है, वहां पर असर दर्द दुख देखने की जो इच्छा थी तुम्हारी पूरी नहीं हुई। ये तीसरा हुआ 3 से, उसके कारण ये तीसरा ब्रह्मांड, जागने का ब्रह्मांड जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, जैसे बोले तो धाम रंग महल, धाम के इर्द गिर्द, धाम के पूर्व तरफ 7 घाट, दक्षिण तरफ बटबिल की चौकी, पश्चिम तरफ फुलबाग नूरबाग, उत्तर तरफ लाल चबूतरा। ओहो, धाम शब्द आते ही कुछ अपना स्वरूप को देखने लगे। अब तो ऑडियो भी नहीं, ये तो ऑडियो भी नहीं था, अभी तो वीडियो हुआ। बोले कि सब साथ को बुलाएंगे, सब साथ मतलब और भी हैं, इतना ही बोला तो मूल मिला में 12,000 ब्रह्मात्माओं की सूरता बैठी हुई दिखाई दी। अरे अरे अरे, धनी वे साथ कहाँ है? अपने साथ लेके आने को बोले, वो कहाँ है? क्या मैं भेजूं? तमाम मैं भेजूंगा। अच्छा, अभी नहीं आए हैं, मैं भेजूंगा। अच्छा, ये भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, ये भागवत तुम्हारे वास्ते आए। इसके जो शब्द है, इसकी जो आंटी गुटी है, तुमसे ही खुलेगा और कोई खोल ना सके, और कोई नहीं खोल सकता। ये जो खलक आम सारी दुनिया इकट्ठा हो जाए, दुनिया के सभी विद्वानों इकट्ठा हो जाए, वो खुलने वाला नहीं, तेरे से खुलेगा। अब तुम्हें पूछना हो सो पूछ ले हो तुम। बहुत सारे बातें हुई है, लाला जी महाराज को भी जल्दीबाजी, इसलिए कंक्लूजन दे रहे हैं। अच्छा, फिर के ऐसी तरह से दृष्टि ना आवे हम, इस तरह से फिर मैं दृष्टि में नहीं आऊँगा। कुछ पूछना है तो पूछ लो। तब पूछा देवचंद्र जी ने, धनी अच्छा आप दूसरी जगह पे अपॉइंटमेंट ले रखा है क्या?
धनी कहाँ जाओगे तुम? आप कहाँ जाओगे? इसलिए जल्दी कर रहे हो। जाऊंगा, कहाँ जाओगे? तुम्हारे अंदर आकार में आएगे बैठे हम, तुम्हारे अंदर आकर बैठूंगा। अच्छा, अगर हमने नहीं रखे तो? ऐसे दूसरे के दिल में बैठने को मिलेगा? हम वो तो शायद ऐसे बोलते थे, लेकिन देवचंद्र जी महाराज ने कहा, तब हम को कहा पूछना, जब आप ही अंदर आके बैठ जाओगे तो मुझे पूछना ही क्या है? अच्छा, आप मेरे अंदर आके बैठोगे, बहुत खुश। तैयारी हो गया ना? अब तुम्हारे अंदर आके बैठूंगा। अच्छा, अब आके बैठूंगा तब बोले तो आसन बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आसन दूसरा कोई लगा देगा? अपना स्थान स्वयं बनाना पड़ेगा। हमने तो जमीन दिया, हाँ? अब बनाओ। तो कुछ भी नया चीज बनाना है, कंस्ट्रक्शन बनाना है, तो आप उसमें वहाँ पर मंत्र उच्चारण करते कि नहीं? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि नहीं करते? हैं? कुछ घर का मंदिर का शुरुआत करनी हो, मंदिर का शुरुआत मतलब तो परमात्मा के लिए घर बना रहे ना, हैं? तो उसमें मंत्र उच्चारण करके कुछ करके जमीन हो। तुम्हारे अंदर आकार में आए बैठे हम, तुम्हारे अंदर आके बैठूंगा, तब मोह को कहाँ पूछना? तब तो फिर मुझे पूछने की क्या जरूरत है? ठीक है सुंदर साथ जी, यहाँ तक जा रहे हैं ना? दिल दिमाग पकड़ रहा है ना? अब एक चीज याद करना, अब आके बैठूंगा तब बोले राज जी को चिंता है कि अब मैं जाके बैठूंगा, और मैं भेजूं तमाम बोले, अन्य भी 12,000 ब्रह्म आत्माओं को है, ईश्वरीय आत्मा है, उसके बाद अनंत जीव को कल्याण करनी है उसी वजूद में बैठ करके। तो अब ठीक, इतना बोलने के बाद 16 अक्षर तारतम महामंत्र जो है, जिसको हम बीज तारतम बोलते हैं, बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतम न तारतम, अनेक विध तारतम, इस तरह से पंच शक्ति यानी 5 तारतम की बात है। बीज तारतम 16 अक्षर, मूल तारतम 1 लाइन, 1 चौपाई जो सदगुरु ने दिया है। बीज तारतम, मूल बीज तारतम साक्षात ये दर्शन के समय में दे रहे हैं। ये मंत्र तारतम मंत्र 16 अक्षर जो वो दे करके देवचंद हृदय मजबूत बना के, अब वो अपने ही नाम दे करके स्वरूप में विराजमान होते हैं। वो नाम और स्वरूप एक ही हुआ। यही घड़ी है, यही घड़ी एकदम नज़दीक पहुँचे। अब सदगुरु, अब देवचंद्र जी का टाइटल सदगुरु श्री देवचंद्र जी होगा। अभी तक तो हमने उमरकोट से सदगुरु देवचंद्र जी भी तक करके हम आए, हमारा वो एक सम्माननीय शब्द लेके आए, लेकिन सदगुरु नहीं बने थे। उस समय सच्चा साधक देवचंद्र जी आ रहे थे। अब मंत्र दे करके तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे कर विराजमान हो। अभी तो सलाह चल रहा है, परामर्श चल रहा है। जैसे विराजमान हो जाएंगे उस घड़ी में सदगुरु देवचंद्र जी, अब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर हो चुके थे, गुरु साक्षात परम ब्रह्म बाकी था, अब इस घड़ी में होने वाले हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म का लोकेशन ये है। ये ग्लास स्टील का है, लेकिन इसे पानी डालोगे तो पानी का ग्लास बोलते हो, दूध डालोगे तो फिर दूध का ग्लास बोलते हो। कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेनर इज इम्पोर्टेंट। अंदर क्या रखा हो उसके नाम पर बर्तन बनता है, बर्तन का नाम उसी अंदर क्या रखा। चावल की बोरी, बोरी तो सुतली की होती है,
चावल की बोरी नहीं होती, लेकिन भाषा में है। गेहूं की बोरी, सब्जी की कढ़ाई, कढ़ाई तो ईंट की होती है, स्टील की होती है, जो भी। सब्जी की कढ़ाई, अंदर रखा क्या है। ऐसे ही सदगुरु के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अपना नाम, अपना संबंध और अपना धाम को लेकर के विराजमान होने वाले हैं। बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हूँ। इतना व्यवस्थित करने के बाद अब मेरा नाम ये है और मैं अक्षरातीत के हूँ और तेरा मेरा संबंध जो है अनादिकाल से है। ये प्रत्येक आत्मा को कान में पहुंचाने के लिए सदगुरु के हृदय रूप माइकिंग बना करके पूरा माइक का सेट यहाँ बैठा के व्यवस्थित करके उस हृदय में तो तारतम महामंत्र प्रदान किए। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हूँ, तब मुँह को कहा पूछना, देखना। अब आगे उच्चारण जो कर रहा हूँ वो तो बिल्कुल आप तद्रुप हो जाना। ये डायलॉग के बीच में सब व्यवस्थित कर चुके हैं। एक है तारतम बीज बचना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जय। एक है तारतम बीज, बीज तारतम 16 अक्षर। जैसे ही विराजमान हो गए और मंत्र दिया, मंत्र के साथ हृदय में विराजमान हो गए। अब गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परब्रह्म साक्षात सदगुरु होके आएंगे, ये बात थी, पूर्ण हुआ। फिर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। उसके बाद तो कितने समय में बैठी गर्मी ना टले, हिलता था जो जल भी पकड़ लेना। जो समय लगे ये बेहदा का समय है, कितना समय क्या लगा जो भी है। वही श्याम जी के मंदिर में भट्ट जी को चरण पकड़ करके शुरू हुए थे। हाँ, हमको ही 3 दिन लगा ये खुलस्त करते करते। धीरे से आँख खोले, मन तो इतना खुश प्रफुल्लित हुआ मन, और दर्शन देने स्वरूप अधिष्ठ हुए। अब तो सारा जो ध्यान में दर्शन में जो बातें हुई थी वो तो एक बीज की तरह दिखाई दिया। अब उसे बीज के अंदर जिस तरह से आप आम के गुटिका के अंदर आपके नॉलेज के आधार पर संपूर्ण आम का वृक्ष देखते हैं, जिस तरह से ऐसे ही सदगुरु महाराज को दिव्य परम धाम ब्रज रास अखंड संसार का कार्य महाकाल सब एक ही ग्लांस में दर्शन होने लगा। अपना स्वरूप, धाम का स्वरूप, सारी आत्माओं की कथाएं एक एक, जैसे आप कटोरी में चींटियाँ लेती हो और चींटियाँ लेते हैं और इर्द गिर्द सब आप देखते हैं। ये भी एक दृष्टांत का लिमिटेशन है। चींटी के अंदर क्या बीत रहा है वो तो हम अपने दिमाग से नहीं देख सकते, अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि ये भययुक्त है, परेशान है। लेकिन सदगुरु महाराज के हृदय में तो परमधाम श्रीराज जी के हृदय से लेकर के शेष नारायण के हृदय से लेकर के प्रत्येक जीव के अंदर का संपूर्ण चेतना का, जैसे आप दिया देखते हो उजाला, दिया के अंदर का प्रकाश के लाइन में सूर्य भी देख सकते हो। सूर्य देखते हैं तो जुगनी के प्रकाश को भी आप देखते हो। ऐसे ही दिव्य परमधाम श्री राज जी के हृदय में संपूर्ण कार्यकरण महाकारण का स्टोर, प्रेम का विस्तार, गंजान गंज प्रेम का दर्शन, उनके अंदर जो ज्ञान का दर्शन अक्षर ब्रह्म द्वारा संपूर्ण आत्माओं के हृदय में क्या बीत रहे, सारे की सारी जो है सदगुरु महाराज के हृदय में प्रस्फुटित हुआ।
लालदास जी महाराज कहते हैं, तब ही नजर सत वस्तु को जाए के पहुँची धाम, ब्रजरासदों अखंड सुरत पहुँची तिस ठाम। इस तरह से लालदास जी महाराज सदगुरु के हृदय में होते हुए परम धाम ब्रजराज का दर्शन करते हैं। सुंदर सा जी, यही जगह है श्री कृष्ण प्रेमी धर्म का, अर्थात तारतम्य सिद्धांत का, वेयर द शास्त्र एंड तारतम्य बिगिन्स। देखने में सेम है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप गुवाहाटी से ट्रेन में बैठिएगा, गुवाहाटी से ट्रेन चालू हो गई, आई सिलीगुड़ी एनजीपी में, न्यू जलपाईगुड़ी। दो पटरी में ट्रेन आ रही थी और एनजीपी में पटरी वही है। उसके बाद अब वो पटरी एक नॉर्थन जोन पकड़ता है, एक साउथन जोन पकड़ता है, और रिजल्ट में देखेंगे तो नॉर्थन जोन जा करके अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पहुंचना हो, और साउथन जोन पकड़ना तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों किलोमीटर का दूरी है रिजल्ट में। लेकिन जहाँ से दो पटरी अलग हो गई उसमें तो केस भर का भी डिस्टेंस नहीं। ऐसे ही संपूर्ण धर्म का धारा सृष्टि के शुरू से ही आ रहा है, लेकिन यहाँ से ये पटरी अलग हो जाती है। अर्थात यहाँ तारतम अवतरण से अब सीधा एक पटरी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम की ओर है, आत्मा परात्मा परमात्मा परमधाम, और दूसरी पटरी जो है वो एक ही पटरी है, दो हुआ ना, बस जहाँ से फर्क दिखता है वहाँ दिखता नहीं है, सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे जाते जाते रिजल्ट में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की हृदय में पहुँचता है तारतम। और संसार का जो देखने में सदगुरु का जो साधन आते आते वो साधन सदगुरु ने किए हुए और अन्य साधु संतों ने किए हुए पटरी सेम आता है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन ये दर्शन के बाद जो आगे रास्ता लेते हैं यहाँ पर फर्क होता है, और ये रास्ता जाता है सीधा हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार उधर जागिए नगर। यही जगह है वेद शास्त्र एंड तारतम्य बिगिन्स। यही जगह है सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे चेतन चित्त जो। ये लोकेशन जब तक पकड़ में नहीं आता है, फुलवारी में फूल बहुत सुंदर है, लेकिन जिसके आँख में मोतियाँ बिंदु हैं उनको घुमा करके क्या फ़ायदा। मेहनत श्रम है वही केवलम। इससे अच्छा तो इनका डॉक्टर के पास ले जाइए पहला, और ये मोतिया बिंदु हटा दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए बगीचा में, वो अपने आप आनंद लेता है। ऐसे ही तारतम जो है, ये मोतिया बिंदु जो संसार में पर्दा लगा हुआ है, नारायण की उत्पत्ति का कहाँ से हुई, अक्षर के ऊपर फरामोशी वाला जो है, ये वाली बात जो है तारतम द्वारा ये मोतिया बिंदु सदगुरु महाराज हटा देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, जाओ अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी अकेला करता। ऐसे अक्षर को पता नहीं, अक्षरातीत परमधाम की लीला में तारतम छोड़ देता है पटरी से, ये मोतिया बिंदु हटा करके सुंदर बगीचा दिव्य परमधाम का दर्शन हो जाता है। तो मेहनत है मोतिया बिंदु हटाने में, लेके चलने में चलना नहीं पड़ेगा। दो पार्टनर थे, जवेरी, एक मर गया। एक पार्टनर जो मर गया उसका 10 साल का लड़का है, क्लास 6 में पढ़ता है। एक ही लड़का, जो पार्टनर मर गया, उसकी पत्नी घबराती है, अपने पास जितने भी है सब जबरात अपने पति ने रखा हुआ है, पार्टनर के भेज देती है लड़का को, जा अंकल को दे, हमारे पास इतना ही, आगे हमारे जीवन कैसे चलेगा। अभी तक पार्टनरशिप में क्या क्या हमें मालूम नहीं, हम तो हाउस वाइफ हैं। पार्टनर ने सारा जबरात लड़का ने लेके आया, अंकल मम्मी ने भेजा है, हमारे पास इतना ही है, पापा ने जो रखा था, आगे आपके हाथ में हमारा जीवन। बेटा ये अभी मार्केट डाउन है, ये वापस ले जा, जहाँ के वहीं रख,
तू एक काम कर, तू स्कूल से छुट्टी होने के बाद शाम को 4 बजे आकर 2 घंटे दुकान में बैठ। सुबह होमवर्क के बाद अगर समय बचता है तो आधा घंटा 1 घंटा दुकान में बैठ, और तू ही पार्टनर। मम्मी अंकल तो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है बेटा, अब तू मेहनत कर। अब ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 4 वर्ष, अब ये वही रूटीन में रहता है। अब जो पार्टनर जवेरी जो है इसको काम सिखाता है, सिखा करके से 4 साल में तो अंदर का ये संभालने वाला हो गया, और सीनियर पार्टनर जो है वो बाहर संभालने वाला। करते करते 1-2 साल और बिल्कुल परफेक्ट हो गया। बोला बेटा अभी मार्केट में हाई रेट आया है सोने का, तो तुम्हारे पिताजी ने जो रखा था, तू लेके आया था ना उस दिन, वो लेके आ। बोले ठीक है मम्मी, वो आपने जो रखा था ना, हमने पापा जो, वो अंकल मांग रहा है कि मार्केट हाई है तो वो बेचने का है, तो तूने तो रखा था, ले जा, हमने देखा है। उसने जवेरी उस तिजोरी खोला और देखा तो लड़का का चेहरा बिगड़ गया। लड़का का चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया, लेकिन उसने कंट्रोल किया, संभाला अपने आप को। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। वो लेके आया दुकान में, लेके आया, अंकल पता नहीं पापा को किसने इतना ठग लिया, ये तो सब नकली है। वो पार्टनर ने बोला बेटा ये जिस दिन तेरे पिताजी का काम पूरा भी नहीं होता, मम्मी ने जो भेजा था, तेरी मम्मी ने, मुझे उसी दिन पता था। मैंने दूर से देखते रहे, पता मैं छोया नहीं छोया। मैं तेरे बोला बेटा ये बाद में मार्केट जब हाई होगा तब बेचा, अभी वहीं के रख। उसी समय अगर मैं बोल देता, एक तो पिताजी का न होने का, गुजर जाने का तेरा चोट, और तेरी मम्मी पति के वियोग में तड़प हुई, उसके ऊपर मैं ये जो माल है घर में ये नकली बोलूँ तो तेरे को चोट लगेगा ना, इसलिए हमने मुख नहीं खोला। हमने देखा जरूर, आज तू ही तिजोरी खोला और तेरे हाथ में अभी तक है, लेकिन तू बोल रहा है अंकल ये तो सब नकली है। मैंने तेरे ऊपर मेहनत की कि तेरे को मैंने जवेरी बना दिया। सत्य क्या है, असत क्या है, झूठ क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, ये तेरा विवेक मैंने जगा दिया, और तू निर्णय कर ले भाई। देखा ना, तारतम्य यही है सुंदर सर जी, तारतम्य यही है। तारतम्य आपको कुछ नहीं बोलता है, तारतम्य आपको सृष्टि क्या है और स्वप्निक सृष्टि क्या है, जागृत ब्रह्मांड क्या है, ये विवेचन देता है। ये तारतम्य की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। आप कहीं भी तारतम्य कहीं भी फोर्स नहीं करता, आपको जवेरी बना देता है, सच्चा जवेरी। सुनो रे सत्य के बंजारे, सत्य के व्यापारी बना देता है। आपको क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, तारतम्य आपको कहीं फोर्स नहीं करता है। बस तारतम्य के संरक्षण में आया जो, उसका विवेक खुल जाता है, ये तारतम्य की विशेषता है। वो जगह यही है। इसलिए किरंतन ग्रंथ में देखना, सारी समस्याएं प्राण जी दिखाते हैं, आध्यात्मिक समस्याएं, मुक्ति की समस्याएं, ध्यान की समस्याएं किरंतन ग्रंथ बताते जाता है। लेकिन अंत में एक शब्द, एक क्लू छोड़ रहे, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन आप सतगुरु के चरण में जब तक नहीं जाओगे ये खुलने वाले नहीं। तो वो सतगुरु कौन है? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम जो है ना, यही सतगुरु है। भेष बदल के आए धनी साक्षात है। कुरान में हादी सोई हक का करके कुरान में लिखा हुआ है, तो हादी सोई हक, वही हादी ही गुरु ही हक का बनेगा कब? यही जगह है। कब? मेरे जाने का 1000 साल बाद। मोहम्मद ने भविष्य बोला था, वही रूह अल्लाह इमाम मेहदी होगा, वही रूह अल्लाह इमाम मेहदी होगा, वही बुद्ध अवतार कल के अवतार होगा हिंदू शास्त्र में। वो यही घड़ी है, यही समय है। तब ही नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम, ये जगह है। इसने पूरा जवेरा की तरह, जवेरी की तरह अखंड ब्रजरास दो, अखंड ब्रजरास किस तरह से ये तारतम्य खुला दिया। सूरत पहुंची थी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री लालदास जी महाराज विरचित ये पितक ग्रंथ, प्रकरण 6वां, चौपाई नंबर 7।
यही जगह है। सूरत पहुँचे से तिस ठाम सदगुरु महाराज तारतम श्रवण अंदर में विराजमान, आत्मा चली गई, सारा दर्शन सर्वनाश। आज आप हमारे मस्तिष्क में अगर परमधाम की बातें प्रत्यक्ष है, अखंड वृतरास जो भी ज्ञान द्वारा पहुँचे हैं, ध्यान द्वारा पहुँचे हैं, ये हमारी अपनी मेहनत तो अगर हमने मेहनत भी की है तो वो मेहनत धनी की कृपा से हुई, लेकिन जो दर्शन अगर होता है तो सदगुरु का मेहनत है, धनी की कृपा है। श्री भागवत वस्तु शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्मा फजर। उठ के आए आसन अपने यह अपने गृह विश्राम, ये बात मैं किन को कहूँ कौन माने इस ठाम। कर दिला दे यहाँ अपने आप बोल उठा ले, अपने आप बोलना शुरू हो गया वो। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्मा फजर। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ये बात मैं किन को कहूँ कौन माने इस ठाम। उठ के आए अपने घर, साइलेंस बैठे, आंख खुलते हैं संसार नजर में आता है, जैसे आंख बंद करते हैं अखंड वज्राश परम धाम दर्शन देने अवसर। बस इसी का नाम है बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। पहले से बोलते थे, अभी प्रैक्टिकल हो। इसीलिए ये ऐसे कंक्लूजन में है सुंदर साथ जी कि कहाँ गए हो, सब पे लिंकिंग छोड़ रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, उठ के आए आसन। अब आपने सदगुरु महाराज को 15 दिन पहले बुखार आया, उसके बाद शरीर ठीक हुआ। शरीर ठीक होने के बाद वो परिचित के प्रश्न के कारण कब से वो दिमाग में घूम रहा था, उसका कर्म का बोझ हम क्यों लें, ये प्रश्न आया। अब इसी लड़ाई से जाते जाते सुखदेव महाराज तक की लड़ाई, और इसी के कारण अब यह दर्शन कब खत्म हुआ। और दर्शन के समय में जो डायलॉग हुआ, ये डायलॉग जो है बिल्कुल तारतम का बीज, और तारतम महामंत्र धरती में आया, सदगुरु हृदय में गंगा अवतरण होती है और महादेव के जट्टा में अटक जाता है। ऐसे ही सदगुरु के हृदय में तारतम विराजमान है। अब इस चीज़ को सदगुरु महाराज किसको बताएं, किसको बताएं। आँख बंद करते हैं, बोले हैं मैं भेजूं तमाम जितने भी दर्शन के समय का है डायलॉग है, यानी वहाँ पर दिव्य शब्द है, उस शब्दों को भी याद आती है, और अपने स्वास्थ्य को भी देखते हैं। यही जगह है तो मैं देखत मैं इंड में, मैं 14 तबक से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड सदा साहिब के हजूर है। तो इस तरह से हम आज बहुत ही बड़ा
आइडिया आ रहा है फिर ही।